आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हम अभागे स्वर्ण हैं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। आज यूजीसी को लेकर जिन स्वर्ण नेताओं को विरोध करना चाहिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। उसका मुख्य कारण क्योंकि उनके लड़के विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो वो भारत में किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे और आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और आप उनकी जय जयकार करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बेटे अमेरिका और लंदन में जाकर कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी आत्मरक्षा और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम है। वो सब चीजों में सक्षम, अगर उनके बाप विधायक है तो उनके पास कई करोड़ों और अरबों की संपत्ति होगी, वो बैठकर आराम से अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन गरीब और लाचार स्वर्ण क्या करें। बराबरी की बात चली है देश में आज, पर सवाल यह है कि क्या न्याय सबके को सामान्य रूप से मिल रहा है। हर सवाल भी करेंगे और संवाद भी करेंगे। शिक्षा बचेगी तभी जब न्याय सबके साथ करेंगे। क्या वास्तव में शिक्षा को लेकर के न्याय हो रहा है? जो कहते थे सबका साथ और सबका विकास, वो कर रहे हैं सबका साथ और स्वर्ण का विनाश। क्या यह माना जाए स्वर्ण समाज का यह विरोध नफरत का नहीं बल्कि उनके हक की आवाज है? क्या यह यूजीसी इक्विटी कानून क्यों हो रहा है इसका विरोध? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जिसने देश को ज्ञान दिया आज वही सवालों में घिरा है। बराबरी की बात तो हो रही है पर तराजू एक तरफ ही झुका हुआ है। न्याय देने वाला व्यक्ति, कानून बनाने वाला व्यक्ति एक तरफा कैसे हो सकता है? और जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण समाज हमेशा गाली खाता रहा है और उनका झंडा और डंडा लेकर जय जयकार करता रहा, क्या यह माना जाए कि अब स्वर्ण समाज के विनाश के लिए कार्य कर रही है कुछ पार्टियां? सीधा सवाल एक और है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या ऐसी रणनीति है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से उन्हें हटाया जाए? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि आपने देखा मध्य प्रदेश में जब तीसरी टर्म में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो भाजपा का इतिहास है कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। तो क्या यह देखा जाए कि दलित पिछड़ों वंचितों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कानून लाया है? यह कानून राज्य सरकार नहीं, यह कानून केंद्र सरकार ने लाया है। तो क्या यह माना जाए कि इस कानून का लाभ जिनको मिलने वाला है वो तो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जिनको इसका नुकसान हो रहा है, जिनके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा आने वाले समय में, उनके लिए कौन उनके हक की लड़ाई लड़ेगा? आज हमारा समाज यानी समर समाज अपने हक की मांग कर रहा है, लेकिन आज तंज कसने वाले भी यह कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कि तुम तो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बनाएंगे, और ये छोटा सा यूजीसी है उन्होंने ला दिया तो आप इसका विरोध इतना क्यों कर रहे हैं? नेहा सिंह राठौर अपने अंदाज में हंस हंस कर खूब तंज कस रही है, लेकिन ये उन लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि जो हम कहते थे कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो वो करेंगे वो सब सही ही करेंगे। सवाल यह भी है कि जो स्वर्ण नेता है वो क्या कर रहे हैं? जब एससी एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी कोई अगर केस किसी पर जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, फिर ये स्वर्ण नेताओं ने क्या उस पर साइन नहीं किया था? याद है कि नहीं? इनके भरोसे अगर आप बैठे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।